Hello everyone, अस्सलाम वालेकुम। Right now you are watching सिड सिद्दीकी YouTube चैनल और मैं असद सिद्दीकी हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज का हमारा मौजू है उन 3 बुक्स के बारे में पढ़ना, उन 3 बुक्स के बारे में बात करना that can change your personality। अब ये बात मैं कोई ऐसी सुनी सुनाई बातें नहीं कर रहा आप लोगों के साथ। मैंने इन बुक्स को खुद पढ़ा है and I have implemented them in my life, जिसकी वजह से मैंने खुद अपनी लाइफ में बहुत एक पॉजिटिव चेंज देखा। स्टार्ट करते हैं हम इन बुक्स से। पहले हम बात करेंगे इस बुक के बारे में जिसका नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ये बुक डेल कार्नेगी ने लिखी है। अब इसको मैंने आई गेस तकरीबन 3 साल पहले पढ़ा था, तो उस वजह से पॉसिबिलिटी है कि मैं आपको शायद इस बुक का प्रॉपर तरीके से मैं आपको नहीं बता पाऊँ। और इस बुक का इन सारे बुक्स की स्पेसिफिक रिव्यू वीडियोस आएंगी, लेकिन अभी मैं आप लोगों को सिर्फ एक ओवरव्यू दूंगा इन तीनों बुक्स का, सो दैट आपको अंदाजा हो कि व्हाट इज द मेन पर्सपेक्टिव ऑफ दीज बुक्स, और अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये बुक्स कैसे फायदा दे सकती हैं। ये जो बुक है, जैसे हमने कहावत सुनी है कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ये बुक इस कोट की परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब वो कैसे, आप देखें कि ये बोलता है कि हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। अब ये सुन के हम ये अंदाजा लगा सकते हैं, या कोई नया बंदा होगा वो सोचेगा कि यार इस बुक को पढ़ने वाला इंसान शायद पीपल प्लीजर है। बट जब आप इस बुक को पढ़ेंगे, इसका रियल क्रक्स आप देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इस बुक का जो एक्चुअल कंटेंट है वो ये बात नहीं कह रहा। इस बुक में आपको पहले तो ये बताया जाता है कि आपको लोगों के साथ इंटरेक्शन कैसे करनी है। हम सब बातें करते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, और हम सबका एक अलग व्यू होता है, हमारा अलग ओपिनियन होता है, जिसकी वजह से आर्गुमेंट्स डेवलप होते हैं। इस बुक को पढ़ने से आपको ये पता चलता है कि आपको उस आर्गुमेंट को एक फ्रूटफुल तरीके से कैसे कंप्लीट करना है, ताकि क्योंकि देखिए ना, बाज़ औक़ात ये होता है कि आप आर्ग्यू करते हैं किसी के साथ, तो वो आर्गुमेंट जो है वो बहस में तब्दील हो जाता है, जिसके बायस लड़ाई भी हो जाती है बाज़ औक़ात। इस बुक के हिसाब से जैसे जिस वे में आप आर्ग्यू करेंगे, वो अगले बंदे को भी समझ आएगा और आपके लिए भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ेगा। उसके साथ साथ ये आपको बताता है कि आपके जो एक्शंस हैं, आपके जो वे ऑफ एटीट्यूड है आपका, जो उसको आपने रिफाइन कैसे रखना है, एक अच्छे तरीके से कैसे ट्रीट करना है लोगों के साथ। अब बात यह है कि हम किसी की भी मोटिवेशन लेते हैं, कोई भी अगर बड़ा बंदा होता है या कोई हम दूसरी YouTube वीडियोस देखते हैं, तो उसमें हमें सॉल्यूशन तो बताया जाता है कि हमें ट्रीट कैसे करना है दूसरे लोगों को। बट हमारे पास जब तक कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नहीं होती ना, तो हम मोटिवेट नहीं होते वो काम करने के लिए। बेस्ट बात जो है इस बुक की, और ये बात इन दोनों बुक्स में भी है, वो ये है कि ये बुक आपको जो भी एक्सप्लेन करता है वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के थ्रू होती है। लाइक आपको अगर कोई बात समझाती है ये बुक, मैं इसमें डिटेल में भी नहीं जा रहा क्योंकि मुझे इसकी सेपरेट वीडियो बनानी है, उसमें मैं इसके हर एक चैप्टर को, हर एक कंटेंट जो भी इसमें है उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा अच्छे तरीके से। लेकिन अभी के लिए मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो ये बुक कहने का मकसद ये है कि ये आपको बताता है कि आपको कैसे बिहेव करना है दूसरे लोगों के साथ। इस बुक को 3 से 4 साल हो गए पढ़े हुए, तभी मुझे इसको रिवाइज करना पड़ेगा, फिर मैं इसकी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद मैंने जो दूसरी बुक पढ़ी थी वो है 5 लेवल्स ऑफ लीडरशिप बाय जॉन मैक्सवेल। जो भी लीडर लाइक क्वालिटीज होती हैं वो आपको ये एक्सप्लेन करता है। अब वही सेम बात आ गई कि ये सिर्फ एक्सप्लेन नहीं करता, ये आपको सिर्फ सॉल्यूशन नहीं देता, बट उसके साथ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देता है। इस बुक में 5 P's हैं। अब 5 P's कौन कौन से हैं? पोजीशन, परमिशन, प्रोडक्शन, पीपल डेवलपमेंट और दी पिनैकल।
ये 5 पीस जो है, ये 5 लेवल्स ऑफ लीडरशिप है। इस बुक में टेस्ट्स भी हैं जो कि आपको वो बोलेगा करने के लिए। जब आप ये बुक पढ़ेंगे तो उसमें एमसीक्यूज भी हैं। जब आप वो एमसीक्यूज करेंगे तो आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि आप कौन से लेवल पे खड़े हैं। फॉर सपोज आप लेवल 2 पे हैं, लेवल 2 ऑफ लीडरशिप, तो इसमें आगे जो सॉल्यूशंस हैं, जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं, उसके थ्रू आप अपनी पर्सनैलिटी को एनहांस करते हैं। और जब इस बुक को आप पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके से, तो आप 5 लेवल्स ऑफ लीडरशिप का आपको पता होता है कि जो लीडर है, अब ये बुक उस बंदे में क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं और जो आप में अगर नहीं है तो आपको डेवलप कैसे करना है। थर्ड बुक जो है वो है द पावर ऑफ हैबिट। अब वही बात आ गई, अगर जो किसी की पर्सनालिटी हमें अट्रैक्ट करती है, मैं समझता हूं किसी बंदे की भी पर्सनालिटी में, भले ही आजकल हम देखते हैं ड्रेसिंग सबकी अच्छी होती है, अच्छा फोन सबके पास होता है, मोस्टली लोगों के पास अच्छा फोन है, महंगे महंगे फोन, वॉचेस, गाड़ियां, बट जब आप पर्सनैलिटी को डिफर करते हैं, वो उसकी थिंकिंग से करते हैं, उसकी हैबिट से करते हैं। वही बात आ गई, जब आपको पर्सनैलिटी एनहांस करनी है तो आपकी जो हैबिट्स हैं वो भी उस हिसाब से होनी चाहिए। अब हम सबको पता है, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, अगेन इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, हम जब इसका स्पेसिफिक रिव्यू करेंगे तो हम एग्जांपल्स को पढ़ेंगे, और जब आप खुद इस बुक को पढ़ेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। लेकिन अभी मैं आपको ओवरव्यू देने के लिए एक एग्जांपल दूंगा, वो ये कि आपको अगर क्रेविंग हो रही है पिज्जा खाने की, अब आपको पता है कि पिज्जा इज नॉट अ हेल्दी फूड, दिल तो करती है आपको खाने की, तो अब आप क्या करते हैं कि या तो अगर आपको कंट्रोल करना है, सेल्फ कंट्रोल की एबिलिटी आपके अंदर है, तो आप उस क्रेविंग को बर्दाश्त करते हैं और कुछ और खा लेते हैं। अब ये आ जाती है बात सेल्फ कंट्रोल की, लेकिन ये चीज हम सब में ये ताकत नहीं है, ये कि हम अपने जो इमोशंस है उसको कंट्रोल कर लें। अब ये बुक जो है ये इतने अच्छे तरीके से हमें ये एक्सप्लेन करती है कि हैबिट्स काम कैसे करती हैं, हमारे जो क्रेविंग्स हैं उसके थ्रू हमारे जो खराब हैबिट्स हैं वो कैसे काम करती हैं, लेकिन उसको चेंज करने का भी निहायत आसान तरीका इसमें दिया गया। अब ये आपको इस बुक के थ्रू आपको मैं बताऊं कि ऐसा नहीं है हरगिज भी, ये आपको बुक ये नहीं बताता कि आप अपनी हैबिट जो आपकी है, मिसाल बात है फास्ट फूड ज्यादा खाने की, तो उसको आप छोड़ के टोटल वेजिटेबल्स पे आ जाए। दिस बुक इज नॉट सेइंग दैट, बट ये बुक आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली आपकी हैबिट चेंज करने की टेक्निक्स बताता है। आई वुड सजेस्ट यू कि आप इन तीनों बुक्स को पढ़िए। ये मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। आफ्टर रीडिंग all of these 3 books, I have seen really exorbitant change in my life. So I would suggest you कि आप भी इन बुक्स को पढ़िए, इनका फायदा उठाइए, और जब इनके स्पेसिफिक रिव्यूज हैं तो वो भी लाजमी देखिएगा। उससे आपको इन बुक्स का क्रक्स मालूम होगा कि इस बुक में कहा जा क्या कह रहा है ये बुक्स। अच्छा, दूसरी बात ये कि इन बुक्स को सिर्फ रीड आउट नहीं करना, थॉरली रीड आउट नहीं करना। अगर हम सिर्फ इनको थॉरली रीड करेंगे तो क्या होगा, इन बुक्स का जो 100% कंटेंट है वो हमारे जहन में नहीं बैठता। तो अगर आप लोगों के पास टाइम हो, क्योंकि इन दोनों बुक्स को मैंने अच्छे तरीके से पढ़ा, इस बुक को द पावर ऑफ हैबिट को मैंने सिर्फ एक रीड आउट दिया था, बट आई थिंक अभी भी इसमें बहुत कुछ है जो कि मुझे समझना है। तो इस बुक को एटलीस्ट आप 2 से 3 बार पढ़ें। आई वुड रेकमेंड कि एटलीस्ट 2 बार पढ़ें, तब जाके आपको अच्छे तरीके से मालूम होगा कि व्हाट दीज बुक्स आर अप टू। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हुई हो, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस भी आपके लिए मैं लाऊंगा। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।